महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दनन्दितं निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। श्रवण संस्कृति के अमर गायक आचार्य सुभचंद्र महाराज, जो मनुष्य के लिए ध्यान की एक ऐसी स्टेज पर लाकर उपस्थित करते हैं जहां से सीधा व्यक्ति सदुपयोग में उतरकर कैवल्य को उपलब्ध कर सकता है। ऐसे महान आचार्य ने हमें को संसार की उन परिस्थितियों को वाकिफ कराने के लिए हमें 4 सूत्र स्मृत कराए। वपुर्विद्धि रुजाक्रांतम जराक्रांतम च यौवनम ऐश्वर्यम च विनाशार्थम मरणांतम च जीवितम। ये जीवन की 4 सच्चाइयां हैं। हे भव्य प्राणी, तू शरीर को रोगों से घिरा हुआ समझ। इस शरीर में कितने रोग हैं? एक अंगुल में 63 रोग। पूरे शरीर में कितने रोग? हम काउंट करते करते थक जाएं, कितने शरीर में रोग, और हम रोगों को फेस करते 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 थके जा रहे हैं, लेकिन हम उस थकान को महसूस नहीं करते। शरीर रोगों से घिरा हुआ है, अब अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगती। ये रूटीन बन गई। बीमारियां आना, डॉक्टर के पास जाना, दवाइयां लेना, उन्हें खाना, पैसे देना, फिर शाम घर लौट आना, एक समस्या और क्रिएट होने पर डॉक्टर को पुनः फोन से कंसल्ट करना, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। लेकिन जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, इस बात का विचार करता है कि शरीर रोगों से घिरा हुआ है, यौवन बुढ़ापे से घिरा हुआ है। जवानी के बाद क्या आने वाला है? जवानी के बाद क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा, और आएगा तो लेके जाएगा। बुढ़ापा आएगा और लेके जाएगा। जवानी आएगी, आपको चमक देके जाएगी, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो आदमी को ले जाता है। हमें जान लेना है कि जैसे ही जवानी के नशे में हम अलमस्त रहते हैं, वो हमारे लिए बेटर नहीं है। लेकिन जवानी के मदहोश में हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि हम किसी भी चीज को समझने को तैयार नहीं। लेकिन बुढ़ा होने के बाद अभी फरमाया जा रहा था
कि लाठी लेकर चलता है। किस लिए? इसलिए कि मुझे कोई ले ना जाए। मॉर्निंग में आप वॉक करने निकलते, हाथ में लाठी लेकर चलते, कोई कुत्ता पकड़ ले तो उसको भगाया तो जा सके। धर्म की शरण में रहने वाले व्यक्ति के लिए धरती पर कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि यौवन को बुढ़ापे से घिरा समझें और बुढ़ापा आने से पहले हम धर्म कर लें तो कितना सुंदर होगा। धर्म करना है जवानी में कर ले, बुढ़ापे में कोई व्रत संयम पलता ही नहीं। चाहे करके बीपी बढ़ जाता है, चाहे करके भी ना चाहे करके भी शुगर बढ़ जाती है, किडनी डिस्टर्ब करने लग जाती है, हार्ट भी भीतर ही भीतर शांत ठंडा होने लग जाता है। आज साइलेंट अटैक ज्यादा हो रहे, चुपचाप जाने के लिए इजाजत देता है कि अब किसी को तड़पाओ मत, परेशान मत करो, साइलेंट निकल जाओ यहां से। और कितने लोग साइलेंट अटैक के माध्यम से चले गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, यौवन के बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा आने से पहले यदि हम अपने आप की हिफाजत कर लेते हैं तो बुढ़ापे से बच भी सकते हैं। क्या हिफाजत करूं? हिफाजत तो यही करना है कि बुढ़ापे में संयम को धारण न करके जवानी में संयम को धारण करें, और जवानी में संयम को धारण करके प्राचीन कर्मों की निर्जरा कर डालें। बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बुढ़ापा उन्हीं का आता है जो पंचेंद्रिय के विषयों में अलमस्त होते, जो संयम की डगर पर चलते रहते, उनका बुढ़ापा नहीं आता। तीर्थंकरों का बुढ़ापा सुना है आपने क्या? धर्मचंद जी, आप अशोक बिहार से आए, कोई आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान कोई बूढ़े हुए क्या? वो सारी जिंदगी युवा जवान, उनके चेहरे पे कोई सल नहीं, हमेशा उनके बाल घुंघराले, बुढ़ापे की झलक आती ही नहीं। झलक उन्हीं की जिंदगी में आती है जो भीतर से अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते। नेगेटिव सोच जब बन जाती है तो आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। आइए यौवन को बुढ़ापे से घिरा हुआ समझें और धन संपत्ति को विनाश जन्य पीड़ा का देने वाला। धन संपत्ति है तो जाएगी जरूर, वो जाने से पहले इस्तेमाल कर लो तो निश्चित ही आप बहुत ही जुझारू और उदार व्यक्तियों में रेखांकित किए जाएंगे। जैसे भामाशाह ने अपनी संपत्ति का उपयोग महाराणा प्रताप को देकर आज भी भारत के भाल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि भामाशाह ने सारी संपत्ति राष्ट्र के लिए अर्पित कर दी। आज ऐसा कोई भामाशाह नजर नहीं आता। भामाशाह होने के लिए उदारता की जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि इसको पता रहे कि धन संपत्ति विनाशिक है। आज है कल जा सकती है, और जब जा सकती है तो जाने के पहले दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जब माता ने भोजन तैयार कर लिया है गरम गरम, आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परोसते जाओ, खिलाते जाओ, परोसते जाओ, खिलाते जाओ। नहीं, मैं तो अपने बेटे के लिए खिलाऊंगी और आपका बेटा तो शाम को 6:30 बजे आने वाला है, सारा ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बेटे कोई भी हो, आने वाले को परोस देने पर ही आपकी प्रशंसा होगी। हम संभाल के रखने की नहीं, वक्त पर काम आएगा। अभी सामने वक्त मौजूद है, लेकिन उस वक्त को हम ख्याल न करके मोह में फंसे रहते हैं कि मेरे बेटे के लिए। और हो सकता हो बेटा अंत में आपके जाने पर आपको कंधा भी न लगा पाए,
एक श्रीफल भेज दे, लेकिन आज तो पैटर्न हो गया है ऑनलाइन थैंक यू कर देगा कि पिताजी आप जा रहे हैं, मुबारकबाद, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। वो धन संपत्ति किसके लिए आपने एकत्रित की थी? किसको भेंट करना चाहते थे? जो आपको अंतिम कंधा लगाने के लिए भी हाजिर नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए उम्र भर आप जोड़ते रहते हैं। ये संपत्ति जन्म पीड़ा विनाश का कारण है। आइए, जो आपने पिछले पुण्यों के योग से संग्रह किया है, उसको आज ही अभी तुरंत उपयोग कर लीजिए। उपयोग क्या करूं? उपयोग का मतलब है जरूरतमंद व्यक्ति और कार्यों के लिए उसको दे देना। और उसी समय जब आपका मन बहुत खुश है, प्रसन्न है, शुभ की भूमिका में है, उसी समय दिया जाए तो वह बहुत ही पुण्य का वर्धन करने वाला है। और यदि मर मर के धीरे धीरे दिया, फिर आप टेंडर कहीं डालने जाते हैं तो टेंडर आपका खुलता नहीं, क्योंकि आपने बहुत मुश्किलों में टेंडर के लिए भी आगे बढ़ाया। आप सीधा सीधा काम कर डालते, जैसे को कुल्हाड़ा मारता है लकड़ी पर, दो टुकड़े एक साथ हो जाते हैं, वैसे अच्छा चिंतन आने पर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। धन संपत्ति को विनाश जन्म पीड़ा का देने वाला समझ करके पीड़ा क्यों? हम पीड़ा को रखें क्यों? एक मुझे घटना याद आती है। एक बहुत बड़े विद्वान सदा सुख जी हुए, वो संध्या बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे, मुझे कल सारी चीजों को छोड़ देना है, मुझे अपने पास कुछ भी नहीं रखना, सुबह सुबह सब कुछ त्याग कर दूंगा। रात उनके यहां चोरी हो गई और सारे शहर के लोग एकत्र संवेदना देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। देख रहे हैं पंडित जी की बहुत बड़ी चोरी हो गई, और बहुत बड़ी चोरी होने पर संवेदनाएं देने के लिए आप लोग लाइन से हाजिर हैं, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर कोई सुकून नहीं पड़ी हुई है, मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। लोगों ने पूछा, इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ, समाचार पत्रों में छपा, आदि आदि, लेकिन आपके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं। उन्होंने कहा, मैंने संध्या ये तय कर लिया था कि सुबह सुबह सारा दे देना है, दान कर देना है, त्याग कर देना है। और वायदा में कोई ले गया रात को जरूरतमंद आदमी, तो मुझे दुख करने की क्या जरूरत है? जरूरतमंद आदमी ले गया, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहानों बहुत जो आदमी भीतर से त्याग कर लेता है, उस व्यक्ति को दुख नहीं होता है, और जो त्याग नहीं करता है, दान नहीं करता है, उसका दिल ही दुखता रहता है। हमारा दिल ना दुख पाए, इससे पहले दिलेरी का परिचय दें। दिल ना दुखे, उसको दिलेरी कैसे आएगी? दिलेरी दान वीरों के साथ बैठ करके आएगी। साहस कैसे आएगा? तीर्थंकरों के पाद मूल में बैठने से आएगा। जिसके लिए सरसों के दाने चुभ रहे हो, वो आदमी सन्यास ले ले और कांटे कंकरों में चले और सारा पथ लहू लुहान हो जाए, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट। यही तो साहस देखने को मिलता है। और इसी साहस के माध्यम से कर्म की निर्जरा की जाती है। धर्म स्नेह बंधुओं, इतना ही नहीं, जीवन को मरण जन्म पीड़ा का अनुभव कराने वाला भी समझिए। जीवन को मरण जन्म व्यथा पीड़ा का अनुभव करने वाला भी समझ लेना। जीवन है तो मृत्यु है कि नहीं? बोलो ना।
जो धरती पर आया है उसको निश्चय ही जाना है, ये हर आदमी को पता है। पता होने के बाद भी वह भीतर से दुखी रहता है कि मर ना जाऊं, इसलिए बचाव की भूमिका बना करके चलता है। लेकिन समझ लेना चाहिए जो वस्तु हमारे सामने है ये पुद्गल की पर्याय है और इनका नेचर है गलन पूर्ण स्वभावा। ये उत्पन्न होगी और नष्ट होगी। छह ढाला में दौलत राम जी कहते हैं यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाई। ये पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न हुई है तो नष्ट होना है। आप बालक हैं तो जवान होना है, जवान के बाद बूढ़ा होना ही होना है। आप में से कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं लगता कि जो बहुत अमीर हो तो कहीं बूढ़ा ना हो। बाबूजी देखा क्या, बहुत अमीर हो और बूढ़ा ना हो, ऐसा देखने में नहीं आया। केवल तीर्थंकर ही ऐसे हो सकते हैं जो बूढ़े नहीं होते। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं ऐसे पावन समय में समत्वम भज भूतेषु निर्ममत्वम विचिंतय अपाकृत्य मनः शल्यम भाव शुद्धम समाश्रय। हे भव्य, तू सभी प्राणियों को समान समझ, एक से राग और दूसरे से द्वेष मत कर, और ना मैं भी उनसे द्वेष करूं न वो हमसे द्वेष करें। ऐसा विचार करते हुए अपने मन से शल्य को अर्थात पाप की वासनाओं को निकाल करके फेंक दे और भावों की शुद्धि का सहारा ले ले। भावों की शुद्धि ही भव का नाश करती है। हमें अपने भावों को संभालना है। जिंदगी के बहुत थोड़े से लहमे शेष रह गए हैं, हमें उनमें अपने भावों को संभाल लेना है। सुबह से शाम तक आपके यहां ग्राहक नहीं आए और संध्या के समय एक ग्राहक आ जाता है तो सारे दिन की आप कमाई उस ग्राहक से कर लेते। हम भी पूरी जिंदगी यदि चूक गए और मुनि राजा आज मिल गए तो भेद विज्ञान को समझकर अपना कल्याण आज ही कर लेना चाहिए। अब सोचने का वक्त नहीं है कि कल परसों और भी बाद में, आज ही अपना निर्णय कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति आज ही अपनी जिंदगी का निर्णय कर लेता है वह व्यक्ति भावों की शुद्धि में अग्रणी हो जाता है, और जो पापों की वासना में डूबा रहता है और की लालसा में घना रहता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं कर्म बंध से छुटकारा नहीं मिल सकता। महानुभाव, कर्म बंध से छुटकारा पाने के लिए संवेग, वैराग, संयम और कसायों की शांति के सिद्ध करने वाली 12 भावनाओं का चिंतन कर लेना चाहिए। आपका समय हो रहा है। कौन सा समय? जाने का समय। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, मृत्यु ग्राहक कह करके नहीं आता। आज आप इस बात का निर्णय कर लीजिए और आज ही संयम को धारण कर लीजिए। जो व्यक्ति संयम धारण कर लेता है वह सौभाग्यशाली होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के बनने वाले पावन क्षणों में अपने जीवन को विराट बनाइए और छोटा छोटा सोच हटा करके विराट चिंतन के साथ एक शिला लगाकर सौंदर्य को बढ़ाकर अपने पुण्य की सराहना करें। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। पीने से नव जीवन मिलता है,
प्रभु नाम जपने से नव जीवन, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। श्रीपाल तूफान में भी पार हुए थे सागर, तूफान में भी पार हुए थे सागर। चंदन वाला दर्शन से, दर्शन से, चंदन वाला दर्शन से, दर्शन से। देखो पल में मुक्त हुई बंधन से, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। संसार समुंदर गहरा, हाँ गहरा, सर और लगा है पहरा, कर्मों का हर और लगा है पहरा। सब छोड़ जगत की माया, हाँ माया, सब छोड़ जगत की माया, हाँ माया। ले लो तुम मन वीर शरण की छाया, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे।